गुड मॉर्निंग। ये अभी जो टॉपिक है स्नेक बाइट एंड इट्स मैनेजमेंट, ये 1 महीने से चल रहा था ये टॉपिक पे डिस्कस करना और ये वीडियो बनाना। अभी रेनी सीजन है ना, तो अभी स्नेक बाइट का प्रिवलेंस जो है बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जो खास करके जिस परिवेश में रहते हैं, पेरीफेरी में रहते हैं, तो आप कॉमन न्यूज़पेपर में आप सुबह न्यूज़पेपर देखते होंगे तो अभी आपको न्यूज़ मिलता होगा सर्पदंश से 2 की मौत, 1 की मौत, ऐसे कर। अब ये क्यों डेथ इतना इसमें कॉमन है, इसका वजह जो मेन है ना, अभी भी लोग ना सांप बाइट जो स्नेक बाइट है उस पर क्या ना झाड़ फूक पे जो ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रीटमेंट पे नहीं करते हैं। इसका 2 कारण है। एक तो 90% जो स्नेक बाइट है ना नॉन पॉइजनस होता है, या पॉइजनस भी हो सकता है, बट एक ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट मीन्स क्या ना, सांप आपको अगर डसता है तो वो प्रॉपरली आपका वेनम उसमें इजेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ना आपको टॉक्सिसिटी होता नहीं है। तो आप वो झाड़ फूक, नीर, मदिरा पानी और वो विषहरी मंदिर ऐसे करके आप उसको मैनेज करते हैं। लेकिन आप देखिएगा, अभी जस्ट परसों की बात है, एक पेशेंट आया मेरे पास, बोला कि सर आप इस तरह का बता रहे हैं, 15-45 मिनट में डेथ हो गया पेशेंट का। इस वीडियो से ना आपको ये अब नॉलेज हो जाएगा कि स्नेक बाइट है, कहाँ पे है, क्या मैनेज करना है, अर्ली हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल में जाके क्या मैनेजमेंट करना है। ये वीडियो कॉमन पीपल के लिए भी है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है। अब डॉक्टर्स के लिए क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग एमबीबीएस ना हमको भी ये पता नहीं था कि मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाता है। आप क्या ना, आप एक बुक में पढ़ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सामने मैनेज करते हैं ना, आपका वो एक अलग हो जाता है, कंसेप्ट बन जाता है। अदरवाइज आप मैनेज करते हैं, ये बुक में पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो आज जो है इसका जो जितना ब्रॉड हम हो सकता है इसको आपको क्लियर कर देते हैं। तो जो कॉमन स्नेक है, जो कि बिहार में हम लोग के एरिया में जो कि कॉमन है, वो एक्चुअली 2 टाइप का है। एक जो टाइप है, हम इसको 2 कैटेगरी में इसलिए बांट रहे हैं कि ये टाइप भी है, उसका मैनेजमेंट भी वैसे ही है। तो एक जो टाइप है इसको बोलते हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और दूसरा होता है वस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक भी बोलते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में जो आता है ये आपका कोबरा है, जो कॉमन है, जिसमें हुड रहता है। और दूसरा है जिसको बोलते हैं कॉमन करेत। वो स्पेकल्स वाला जो हुड रहता है, आप उसको जानते ही हैं, वो कॉमन है। अगर वो बाइट करेगा तो अपना हुड या फन उसको बोलते हैं, उस तरह आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कोबरा है। और जो करेत है ना, ये बहुत छोटा होता है, इसको लोग नेग्लेक्ट कर देता है। आप इसको सिंपल समझिए, ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता है, लेकिन एक इसका जो क्राइटेरिया है जिसको देख के आप पहचान जाइएगा, इस पे इस तरह का स्ट्राइप्स रहता है, ब्लैक स्ट्राइप्स। और ये लेंथ में ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसको सब इजीली समझ लेता है कि ये छोटा मोटा सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होगा। और इसका बाइट जो है ना, आपका जो फैन मार्क होता है वो भी क्लियर नहीं होता है। जस्ट एक हाइपोडर्मिक नीडल ऐसा प्रिक करेगा, लगेगा कुछ चुभा है, और आप उसको महसूस करके फिर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन उसका पॉइजन भी ज़्यादा ही जहरीला है, इसलिए इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। जो करैत है ना, ये भी कॉमन है। करैत आपको सिंपल देखिएगा, जो छोटा छोटा जैसे डेब्रीज है, जैसे ईटा रखा हुआ है, पुराना आपका कबाड़ में सामान रखा है, उसमें आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो क्या होता है ना, अब जैसे कोई सामान उठा रहे तो आप उसको तो इस तरह सोच के नहीं उठाते कि इसके नीचे कुछ होगा। जैसे आप उसको हटाते हैं वो छोटा सा प्रिक करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखिएगा कि अच्छा ऐसा कुछ लगा बाइट है, लेकिन आप उसको थोड़ा देर में भूल जाइएगा कि काटा भी है। लेकिन अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसका टॉक्सिसिटी कैसे पहचानते हैं। तो पहले जो वास्कुलर टॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है, इसमें जो आता है, इसमें वाइपर्स आता है। जो कॉमन वाइपर्स है ये रसल्स वाइपर है, और दूसरा जो है इसमें सॉ स्केल वाइपर है। दोनों का टॉक्सिसिटी अलग है, इसलिए 2 अलग अलग कैटेगरी में इसको रखे हैं। तो पहला जो न्यूरोटॉक्सिक है उसमें कोबरा, कॉमन करेत, और जो हीमोटॉक्सिक है, वस्कुलोटॉक्सिक है, उसमें रसल्स वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं।
ये वीडियो लंबा हो सकता है, 20 मिनट तक भी जा सकता है। तो जो आप अगर मेडिकोज हैं, डॉक्टर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, आपका क्या है कि आपको ये अवेयर होना है, जानना है कि क्या क्या आपको देखना है। तो यूजुअली क्या आता है ना, आपका जो बाइट होता है या तो पेरीफेरी मतलब लेग में होगा या फिर हैंड में होगा, एक्चुअली यही होता है। तो कॉमनली आपका जो है ना लेग में है, लेग मतलब फुट में। अब बेयर फुट चलने का आदत है हम लोग का, तो ज़्यादा इसमें कॉमन है। और अगर आप उस तरह का हाथ में भी कॉमन है, क्योंकि आप ब्रिक हटाते हैं या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स या ऑब्जेक्ट हटाते हैं, मतलब आप अवेयर नहीं है, तो रेनी सीजन में ऐसा आपको हो सकता है कि कॉमन करेक्ट मिले या कोबरा भी मिल सकता है। तो इसमें आपको देखना क्या है, पहले आप अगर एग्जामिन करते हैं, कोई अगर आपको लेके आता है कि यहाँ बाइट हुआ है, सस्पेक्टेड स्नैक बाइट है, तो आप क्या कीजिए, पूरा एक्सपोज कर लीजिए एरिया को। अगर आपका ये फुट में है तो आप पूरा नी तक इसको एक्सपोज कर दिए। अगर आपका हैंड में है तो पूरा आप आर्म तक इसको एक्सपोज कर लीजिए। अब क्यों करते हैं एक्सपोज, इसको बताते हैं। तो आप जो लोकल साइट है, जो सस्पेक्टेड स्नेक बाइट है, तो बताएगा कि हमको यहाँ पे बाइट हुआ है। तो आप मान लीजिए कि इस एरिया में बाइट है, तो आप खोजने का कोशिश कीजिए कि उसमें फैन मार्क्स है कि नहीं। फैन मार्क मतलब आपको ये दो जो है ना, ये मार्क मिलेगा, डॉटेड मार्क मिलेगा, जिसका गैप लगभग ना 0.5 सेंटीमीटर के आसपास होगा। इतना गैप आपको मिलेगा। अब आपको इस देखना है कि बाइट मार्क के आसपास स्वेलिंग है या इरिदमा है, मतलब रेडनेस है या स्वेलिंग है या नहीं है। आप पूरा इसको अच्छा से आप देख सकते हैं। जो कॉमन करेक्ट है ना, उसका बाइट में आपको हो सकता है इस तरह का फैन मार्क नहीं मिले, लेकिन वाइपर्स में और कोबरा में आपको इस तरह का फैन मार्क्स मिलेगा। कभी कभी क्या ना, ड्राई बाइट होता है, मतलब आपको सांप बाइट किया और आप उसी समय अपना लिम्ब को या हैंड को आप रिमूव कर देते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको सिंगल बाइट का भी निशान मिले, सिंगल फैन मार्क मिले। उस केस में ना ड्राई बाइट हो जाता है, क्योंकि जब तक ये क्या ना, अब स्नेक का जो फैन है इस तरह का रहता है। अब जब ये बाइट करेगा ना, तो जब कंप्लीट ये आपका दोनों ये जो फैन है आपका स्किन के अंदर अगर जाता है, तो फिर क्या ना, उसके नीचे जो ग्लैंड होता है ना, पॉइजन का जो ग्लैंड है वो कंप्रेस होता है, उसके बाद कोई ना इजेक्ट होता है उसका वेनम। तो कभी कभी वो प्रॉपर हो नहीं सकता है, इसलिए वो ड्राई बाइट हो जाता है। पेशेंट देखता है कि बाइट तो सिंगल है या स्क्रैच रहता है, कभी कभी इस तरह का प्रॉपर बाइट आपको नहीं मिलता। अब जो न्यूरोटॉक्सिक है और जो वस्कुलोटॉक्सिक है, दोनों में देखिए क्या क्या अंतर मिलेगा। न्यूरोटॉक्सिक में जो है आपको सिंगल फैन मार्क मिलेगा, इरिदमा मिलेगा, स्वेलिंग वहां पे नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा। जिसमें कि वस्कुलोटॉक्सिक में क्या क्या मिलेगा, आप इसको सिंपल समझिए। वस्कुलोटॉक्सिक में आपको फैन मार्क शुरू में मिला, अगर देख लीजिए तो देख लीजिए, जैसे जैसे लेट होगा ये आपका स्वेलिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, कलर चेंजेज हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैकिश, कभी कभी तो ब्लिस्टर्स हो जाएगा आपके स्किन्स के ऊपर, जो बाइट मार्क है उसके एबव या सराउंडिंग में। तो अभी क्या बोले कि अब जब फुट को या हैंड को अब जब एग्जामिन करते हैं, तो आपको करना क्या है कि पूरा एक्सपोज करना है अप टू कहाँ पे, जहाँ पे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो अगर आप लोअर लिम्फ अगर फुट का करते हैं, तो आपको इन्ग्वाइनल रीजन का, दोनों इन्ग्वाइनल रीजन का लिम्फ नोड चेक करना है। अगर हैंड में बाइट है तो आप कम से कम आप उसका एक्जिला तक उसको एग्जामिन कर लीजिए कि लिम्फेडेनोपैथी है या नहीं है। अब करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह का बाइट मतलब फैन मार्क दिख रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग है, एडिमा है और ब्लिस्टर्स दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है तो आप समझिए कि ये इसमें वेनम इजेक्ट हुआ है। आपको तुरंत करना क्या है, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये निमोनिक्स है, इसको याद रखिए, RIGST, राइट। राइट का जो निमोनिक है इसको आप समझिए R फॉर रीएश्योरेंस, पेशेंट को रीएश्योरिंग। क्योंकि ना पेशेंट इतना वो पैनिक हो जाता है ना, स्वेटिंग होगा, टेकिकार्डिया होगा, डर का माहौल हो जाता है पेशेंट को। अगर एल्डरली है तो हार्ट अटैक का भी चांस है। तो इसलिए आप पेशेंट को रीएश्योर कीजिए कि स्नेक बाइट से डेथ नहीं होगा, क्योंकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आप रीएश्योर द पेशेंट करना है, आपको रीएश्योरेंस देना है। दूसरा है इमोबिलाइज द लिम्ब। इमोबिलाइजेशन का भी प्रोसेस आप समझ लीजिए। अगर ये आपका फुट है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ही इसका बाइट है,
आप इसको लिम्ब को इमोबिलाइज कर दीजिए, जिससे कि ना अच्छा एक क्या ना, ये जो बाइट है ना, इसका जो ड्रेनेज है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो लिम्फेटिक को ऑक्लूड करने के लिए क्या कीजिए, आप एक सिंपल कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे आप स्केल ले सकते हैं, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेके इसको आप इस पे स्केल या हार्ड ऑब्जेक्ट को आप करके और इसको स्ट्राइप कर दीजिए। इतना ये टाइटली होना चाहिए कि कम से कम एक लिटिल फिंगर आपका इसमें पास कर सके। अगर आप उसको टाइटली बांधिएगा क्या होगा, तो वेनस ऑक्लूजन होगा, फिर वो स्वेलिंग आपका और बढ़ेगा। और जब आप हॉस्पिटल में या अचानक आप किसी समय इसको अगर रिमूव करते हैं तो वो फिर गस होके वेनम जल्दी से जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो आप इसको इतना टाइटली बांध सकते हैं जिससे कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो। जी है और एच है, ये गो टू हॉस्पिटल। आप ये बाबा और कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, आपको कहीं पानी और नीम का पत्ता का यूज नहीं करना है। सिंपल आपको वो हॉस्पिटल जाना है जहाँ की एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए, आपका डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। मेडिकल कॉलेज में है, सदर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में जो है, लास्ट में ये जो टी है, ये टी में है आपका टेल अबाउट ऑल थिंग्स। आपको मतलब डॉक्टर को बताना है कि सांप काटा कैसा, सांप देखने में कैसा है, ये सारा आपको डिटेल बताना है, जिससे कि डॉक्टर को पता चले कि किस टाइप का स्नेक हो सकता है। अब न्यूरोटॉक्सिक और वस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक में देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आता है और कब हमको इसको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो बोले ना 10-15 दिन पहले का जो इंसिडेंस था कि स्नेक बाइट का हमको कॉल आया, हम बार बार पूछते रहे कि आप ये 3 चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, ये 3 चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, और 2-2 घंटा में हम रिपीट करते रहे कि आप इसको एश्योर हो जाइए कि ये तीनों चीज़ है या नहीं है। फर्स्ट, जो न्यूरोटॉक्सिक में आपको जो अगर वो पॉइजन अगर सिस्टमिक में गया और उसका इफेक्ट आएगा तो पहला क्या होगा, पहला डिप्लोपिया होगा। पेशेंट को डबल विजन होगा, बोलेगा हमको 2-2 चीज दिख रहा है, ये लाइट 2 दिख रहा है, आदमी 2 दिख रहा है, पंखा 2 दिख रहा है, ऐसे करके डिप्लोपिया होगा। तीसरा जो टेस्ट करते हैं, जो सिंपल है, बता सकेगा पेशेंट को, आप देख सकते हैं, उसको टोसिस होगा, उसका जो आई लिड है, अपर आई लिड, वो नीचे की ओर फॉल करेगा और उसको ऊपर करने में प्रॉब्लम होगी, वो उठा ही नहीं पाएगा, तो ये टोसिस होगा। उसका देखिएगा अपर आई लिड जो है ना, वो आपका पूरा आधा कॉर्निया से नीचे आ जाएगा। और जो लास्ट है, जो हम लोग टेस्ट, जो डॉक्टर का टेस्ट उसको करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल ब्रेथ टेस्ट। सिंगल ब्रेथ टेस्ट क्या है, सिंपल है, ये सब आप देख के बता सकते हैं कि इसको टॉक्सिसिटी हो गया है और इसको हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम का जरूरत है। सिंगल ब्रेथ टेस्ट क्या है, पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप एक बार सांस डीपली लेके काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप देखिए मैक्सिमम कितना बोल सकते हैं। तो सिंपल कोई भी पेशेंट 20 या 30 तक सिंगल ब्रेथ काउंट कर सकता है। आप हर 20 मिनट में उसको चेक करते रहिए। क्या देखना है आपको, डिप्लोपिया देखना है, पूछना है कि ऐसा डबल विजन दिख रहा है आपको, 2 तो नहीं दिख रहा है। टोसिस तो आप खुद देख लीजिएगा कि टोसिस पेशेंट को हो रहा है। और सिंगल ब्रेथ काउंट में, सिंगल ब्रेथ टेस्ट में क्या देखना है आपको, हर 20 मिनट में आपको टेस्ट करते रहना है उसका, कि उसका रेस्पिरेटरी जो है रिजर्व ठीक है कि नहीं। ईच मिनट उसको बोलते रहिए 20 मिनट के बाद कि आप बताओ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3, जैसे उसको ABCD कुछ भी। अगर वो रिड्यूस होने लगा, ये तीनों में कुछ भी आपको अगर आ रहा है, डिप्लोपिया आ रहा है, टोसिस आ रहा है, या सिंगल ब्रेथ टेस्ट में उसका काउंट अगर कम आ रहा है, रेस्पिरेटरी रिजर्व अगर कम आ रहा है, तो इसको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करेंगे। एक तो इस क्राइटेरिया में हुआ जो न्यूरोटॉक्सिक है। वस्कुलोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जो आपका स्वेलिंग था उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, आप हर 20 मिनट्स में देखना है आपको। उसका जो स्वेलिंग है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर हर 20 मिनट में चेक करने के बाद देख रहे हैं कि आपका वो स्वेलिंग इंक्रीज कर रहा है जिस जगह बाइट मार्क था, या फिर आपको जो उसका लिम्फेडेनोपैथी था
जैसे अगर फुट पे है तो इन्ग्वालन अगर लिम्फ नोड आपको मिलने लगा, या फिर आपका हैंड में है अगर एक्जिला में लिम्फ नोड आपको पाल्पेबल मिलने लगा। और एक टेस्ट होता है ना, वो आप क्या करते हैं, उसको क्लॉटिंग फैक्टर के लिए देखते हैं। क्या करते हैं कि ब्लड का ना एक ग्लास वाइल लेते हैं और इसमें होल ब्लड इसमें पेशेंट का डाल देते हैं। 20 मिनट्स के बाद इसको सेटल होने देते हैं, इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, इस वाइल को अनडिस्टर्ब रखते हैं। और आफ्टर 20 मिनट्स देखते हैं, अगर ये कोगुलेट कर गया इसका मतलब टॉक्सिसिटी नहीं है। अगर ये कोगुलेशन इसमें नहीं हुआ इसका मतलब डीआईसी का चांसेस है। आप यहाँ ये तीनों, अगर इंक्रीज स्वेलिंग हो रहा है, लिम्फेडेनोपैथी हो रहा है, और अगर इसमें कोगुलेशन नहीं है, ये 3 कंडीशन में आप इसको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट कर सकते हैं। अब एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना है ये आपको जानना जरूरी है। एंटी स्नेक वेनम जो है ना पॉलीवेलेंट है। पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम है, इसमें जो 4 इसमें जो है ना जो कवर करता है, इसमें आपका कोबरा हुआ, इसमें कॉमन करैत हुआ, ये रसल्स वाइपर है और सॉ स्केल वाइपर है। पॉलीवेलेंट में इसलिए यूज करते हैं कि आपको हो सकता है कि पहचानने में दिक्कत हो कौन सा स्नेक का बाइट है, तो आप ये पॉलीवेलेंट आज ये यूज होता है आपका, कोबरा, कॉमन करैत, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। कैसे इसको देते हैं, आपको प्रीवियसली अभी बताया कि ये 3 न्यूरोटॉक्सिसिटी जो होता है उसका, और 3 जो वस्कुलोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक में क्या था, डिप्लोपिया था, डबल विजन, टोसिस था, और सिंगल ब्लड टेस्ट में अगर आपको फाइंडिंग मिल रहा है तो आप स्टार्ट कीजिए। वस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक में जो 3 फाइंडिंग था, एक स्वेलिंग इनलार्ज हो रहा है, दूसरा आपका लिम्फेडेनोपैथी मिल रहा है, तीसरा अगर कोगुलोपैथी आपको दिख रहा है कि आप जो ग्लास वाइल में 20 मिनट्स के लिए ब्लड रखे वो कोगुलेट नहीं किया, तो आप एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये देखना है। ये एक्चुअली एंटी स्नेक वेनम जो है ना ये ड्राई वाइल रहता है, और इसको 20 ml डिस्टिल वाटर से रिकंस्टिट्यूट करते हैं। और तो ऑलमोस्ट अगर स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं तो 10 वाइल से स्टार्ट करते हैं। 10 वाइल मीन्स 100 ml, 10 वाइल मीन 100 ml रिकंस्टिट्यूट करके आप उसको एनएस में डाल के इसको स्टार्ट कीजिए। बट ये स्टार्ट करने के पहले आपको इसका एनाफिलैक्सिस का ध्यान रखना है, इसलिए एनाफिलैक्सिस का मैनेजमेंट के लिए आप अवेयर रहिए। आपको ऑक्सीजन, एयरवे मैनेजमेंट, हाइड्रोकॉर्टिसोन और इंजेक्शन एड्रेनलिन, 3 ये सारा चीज, ऑक्सीजन, एयरवे मैनेजमेंट मीन्स आपको आपके पास अम्बू होना चाहिए और ईटी ट्यूब होना चाहिए, इतना ये तो मस्ट है। उसके बाद जो आपके पास होना चाहिए इंजेक्शन में हाइड्रोकॉर्टिसोन और इंजेक्शन एड्रेनलिन, ये आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए। एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करना उधर रिकंस्टिट्यूट कीजिए, आप इधर एयरवे का पूरा मैनेजमेंट, एंटी एनाफिलैक्सिस का ड्रग्स आप ऑलरेडी तैयार रखना है आपको। अब स्टार्ट कैसे करना है, इसमें टेस्ट डोज नहीं करते हैं, आप स्टार्ट कीजिए तो स्टार्ट कीजिए, कोई टेस्ट डोज नीड नहीं है इसमें। स्टार्ट करने का है आपको 1 to 2 ml पर मिनट स्टार्ट करना है, और इसके साथ में अगर न्यूरोटॉक्सिक अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो है, तो साथ में आपको नियोस्टेगमिन है आपका जो रिसेप्टर है, चूंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, तो ये नियोस्टेगमिन क्या ना एसिटाइलकोलिन को ये इजीली रिएक्टिवेट करता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को, तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है वो इजीली रिकवर हो जाता है, और इसके कारण जो ब्रेडिकार्डिया होने का चांस है उसके लिए आप इंजेक्शन एट्रोपिन तैयार रखना है आपको।
अगर वो ज़्यादा वेनमस स्नेक नहीं है या ज़्यादा पॉइजन आपका इंजेक्ट नहीं हुआ है तो 10 वाइल सफिशिएंट होता है। अदरवाइज इवन 30 वाइल भी आपको कभी कभी यूज हो सकता है। इवन 10 to 30 वाइल्स आपको एंटी स्नेक वेनम आपको यूज हो सकता है। साथ में आप एंटी एनाफिलैक्सिस का तैयारी रखना है आपको, एयरवे ऑक्सीजन ये ऑलरेडी तैयार रखना है। कभी कभी जो वस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक में इसमें जो है ना डीआईसी होने का चांस हो जाता है। डीआईसी मतलब आप इसको लोकल भाषा में क्या समझिए कि कहीं अभी प्रिक कीजिएगा तो ब्लीड करेगा, ठीक ना, वो उसमें कोगुलेशन जो है ना फैक्टर कम हो जाता है इसलिए ये ब्लीड करता है। तो कभी कभी इसके साथ में एंटी स्नेक वेनम के साथ में आपको हो सकता है होल ब्लड का भी जरूरत पड़ सकता है। कभी कभी आपको एफएफपी भी आपको यूज करना पड़ सके। तो आप फिर से हम स्टार्ट से बता सकते हैं, एक बार जो है ना रिकैप करते हैं। जो कॉमन बिहार या हम लोग के आसपास जो स्नैक है मोस्टली दो टाइप का है। एक न्यूरोटॉक्सिक है जिसमें कोबरा और कॉमन करेट है। वस्कुलोटॉक्सिक में रसल वाइपर है, सॉयस्केल वाइपर है। आपको देखना क्या है, अगर आपको ये कहीं से आपको लगे कि स्नैक बाइट सस्पेक्टेड है तो आपको देखना क्या है कि जो एरिया में बाइट है उसको एक्सपोज करके साइड देखना, फैन मार्क देखना है, वहाँ पे स्वेलिंग देखना है, कलर कोई चेंजेज है वो देखना है, कोई ब्लिस्टर्स है तो वो देखना है, और जो रीजनल उसका लिम्फ नोड का ड्रेनेज है, अगर एक्जिला आपको देखना है, अगर हैंड में बाइट है तो, अगर फुट में है तो आपको इन्वाइनल रीजन चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि फैन मार्क मिल रहा है, स्वेलिंग मिल रहा है, ब्लिस्टर मिल रहा है, लिम्फ एडेनोपैथी मिल रहा है तो आप उसको राइट आप याद रखिए, राइट मीन्स reassurance, आई फॉर इमोबिलाइजेशन, गो टू हॉस्पिटल, टेल ऑल अबाउट द बाइट। और आपको अगर लग रहा है कि कोबरा था, हुड था, आप देखे तो आप पेशेंट डॉक्टर को बताइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम पहचान रहे हैं वो करेक्ट था तो आप डॉक्टर को बताइए, जिससे कि वो क्लियर हो कि ये न्यूरोटॉक्सिक था या वस्कुलोटॉक्सिक था। अब जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स का क्या है, आप वो साइन सिम्टम देखिए जिसमें कि आपको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करना है। तो न्यूरोटॉक्सिक में एक डिप्लोपिया, दूसरा टोसिस, तीसरा सिंगल ब्रेथ टेस्ट। अगर ये तीनों में से कोई पॉजिटिव है एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे अगर देखना है कि स्वेलिंग आपका इंक्रीज कर रहा है, लिम्फ एडेनोपैथी है, या अगर आप ये कोगुलेशन के लिए आप एक भाइल में ब्लड लेके रखते हैं, 20 मिनट्स के बाद इसमें कोगुलेशन नहीं होता है तो आप एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करना। एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करने के पहले आपको एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन और एनाफिलैक्सिस के लिए ड्रग्स आपको रेडी रखना है। 1 to 2 ml पर मिनट के रेट से आपको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट करना है। 24 आवर्स तक आपको वेट एंड वॉच में रखना है, इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और अगर आपको ड्राई बाइट है, अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहा है, उसमें भी आप 24 आवर्स वॉच करिए। और अगर आप एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट किए हुए हैं तो उसमें भी आपको 24 आवर्स, क्योंकि कभी कभी रिवर्सल होता है तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। सब